दोस्तों लोकसभा की 541 सीटों का 4 एग्जिट पोल आप देख सकते हैं। पहला एग्जिट पोल, कांग्रेस गठबंधन को 290 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और बीजेपी गठबंधन को 195 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 58 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दूसरा एग्जिट पोल जिसमें कांग्रेस गठबंधन को 295 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और बीजेपी गठबंधन को 202 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 51 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। और तीसरा एग्जिट पोल जिसमें कांग्रेस गठबंधन को 312 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और बीजेपी गठबंधन को 207 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 24 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। चौथा एग्जिट पोल जिसमें कांग्रेस गठबंधन को 300 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और बीजेपी गठबंधन को 218 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 25 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 6 राज्य का एग्जिट पोल। पहले हम बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जिसमें बीजेपी गठबंधन को 14 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 25 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और एमआईएम को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हम अब बात करेंगे अगला राज्य की। अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं। इसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य तेलंगाना की। दोस्तों तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 14 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 38 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य पंजाब की। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 12 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। तो अब हम बात करेंगे अगला राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 14 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 15 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 45 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 35 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 16 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 30 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 18 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य केरल की। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं दोस्तों जिसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 20 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य बंगाल की। दोस्तों बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 30 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है।